रूस के हमलों पर यूरोपीय यूनियन और ज्यादा सख्त हो गया है। यूरोपीय यूनियन चीफ उर्सुला का बयान क्रेमलिन कूटनीति का मजाक उड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदा जा रहा है रूस की तरफ से। यह उर्सुला वॉन डेर की तरफ से कहा गया है। यह देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं वो पोस्ट, वो स्टेटमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंद रहा है रूस, ये कहा है ईयू की तरफ से उर्सुला वॉन डेर ने। रूस वर्सेस यूरोप, कभी भी महायुद्ध के आसार क्यों जताए जा रहे हैं, जान लीजिए। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में बड़े हमलों से दरअसल यूरोप भड़का हुआ है। रूस पर यूरोप का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। हम यूक्रेन की सेना को मजबूत कर रहे हैं, यूक्रेन को स्थायी सुरक्षा गारंटी की तैयारी कर रहे हैं, यह साफ तौर पर ईयू कह रहा है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोप यूक्रेन के साथ है और आगे भी खड़ा रहेगा। क्रेमलिन कूटनीति का मजाक उड़ा रहा है, ये उर्सुला वॉन डेर ने कहा है, जो कि अध्यक्ष हैं ईयू की। हमारे साथ मुकेश जी भी मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और यूरोप का आक्रामक रुख रूस के प्रति क्या बता रहा है? जब यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन में अपने सैनिक भेजेंगे तो क्या रूस चुप बैठा रहेगा? रणनीति आखिर क्या है? ये यूक्रेन के हित में कदम उठाता हुआ यूरोप नजर आ रहा है या फिर यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है? समीर, एक बिग पिक्चर हमको देखनी पड़ेगी। अलास्का की बैठक, उसके बाद वाशिंगटन की बैठक, वाशिंगटन के बाद आपको चीन के चियांजिन की बैठक और लास्टली पेरिस की बैठक। इनके जो नतीजों का निचोड़ है वो इस समय आपको यूरोप में और यूक्रेन में दिखाई दे रहा है। अलास्का की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुतिन से बातचीत की, उसमें तय हुआ कि सीज फायर नहीं होगा, आखिरी पीस डील करेंगे। ये पीस डील के 6 शर्तें तय हुई। वो वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं से मिले, ज़ेलेंस्की से मिले, वो शांति का फार्मूला बेचने की कोशिश की। लेकिन यूरोपीय देशों को लगा कि ट्रंप की कोशिश अपने लिए नोबेल जीतने की ज़्यादा है, शांति वार्ता में या यूक्रेन को बचाने में, यूरोप को जब बचाने में उनका कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद जब चियांजिन में बैठक हुई, इससे साफ संदेश गया कि रूस विरोधी जितनी भी ताकतें थी, नाटो अंदर से बिखर चुका है, अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि रूस के साथ आधी आबादी खड़ी हुई दिखाई दी। चीन के नेता, भारत के नेता, रूस के नेता, तीनों की जो बैठक हुई उससे अमेरिका में भी बौखलाहट हुई, यूरोप में भी बौखलाहट हुई। उसके जवाब में जो पेरिस की बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि अब यूरोप से मुसीबत सिर्फ एक यूक्रेन दूर है। अगर यूक्रेन तबाह हुआ, वहाँ पर रूस का पूरा कब्जा हुआ, तो बाद में नंबर यूरोप का आएगा। और वो परिणाम आपको उनके 10,000 सैनिक भेजने के फैसले में दिख रहा है। वो जो बौखलाहट है वो दिख रही है। ट्रंप में उनका भरोसा शांति दूत के रूप में नहीं रह गया, इसलिए इमानुएल मैक्रोन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और चाहते वो ये है कि भारत इसमें शांति दूत की भूमिका निभाए। बिल्कुल, और हम देख भी रहे कि कैसे उर्सुला वॉन डेर की तरफ से भी कहा गया कि अगर आज के दौर में, आज के वक्त में अगर कोई शांति ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है।